हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। सो कैसा रहा लास्ट लास्ट क्या बाइनरी फाइल यार। बाइनरी फाइल में हमने लास्ट में देखा था कि हाउ टू राइट डाटा इन बाइनरी फाइल। अब जो बंदा सीधा इस वीडियो में आ चुका है तो ठीक है यार, वो सिर्फ रीड का प्रोसेस सीख लेगा। अभी हम रीड की बात करने वाले हैं, लेकिन अगर उसे राइट वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले वाली वीडियो में देखिए। और अगर ये एक वन शॉट वीडियो आप देख रहे हो और डायरेक्टली आगे आप टाइम फ्रेम में आ चुके हो तो वापस से पीछे जाइए थोड़ा सा, उसमें हमने राइट डाटा किया था। राइट, अब स्टार्ट करते हैं यार। रीड डाटा कैसे करेंगे? रीड डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी फाइल का डाटा मैं रीड नहीं कर लेता मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। आई रिपीट, जब तक मैं किसी फाइल का डाटा रीड नहीं कर लेता तो मैं काम क्या करूंगा यार? काम तो डाटा पे ही करना है ना। अगर मैं रीड ही नहीं कर पा रहा तो मैं काम कैसे करूंगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। डेफ रीड डाटा एक फंक्शन, हमारा फंक्शन यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन नहीं है। अब कोई भी काम करेंगे फाइल को ओपन करना ही है। ओपन कर लेते हैं। मैं लास्ट वाली फाइल ही ओपन कर रहा हूं, स्टूडेंट डॉट डेट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। और किस मोड में करना है? आरबी, रीड फ्रॉम बाइनरी, तो यहां पर आएगा आरबी। चलो, अब लास्ट टाइम मैंने डाटा स्टोर किया था डिक्शनरी में। एक भाई साहब डिक्शनरी को ले लेते हैं एम्प्टी। अब यार मुझे ये नहीं पता फाइल में डाटा कितना है। अगर मैं कह रहा हूं आपको एक पेज रीड करो तो आपको पता उस पेज में कितनी लाइंस है, क्या है। आप जब तक रीड करोगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं क्या, ट्राई लगाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहां लिख रहा हूं वाइल ट्रू। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, एक बार एक कोड खत्म होने दो, मैं आपको ट्राई का रोल बताऊंगा। बट हाँ, वाइल ट्रू मैंने इसलिए लगाया कि जब तक डाटा कंप्लीट ना हो तब तक डाटा रीड करता रहे। अब डिक्शनरी में मैंने डाटा को करना है रीड। अगर डिक्शनरी में डाटा को रीड करना है तो बाइनरी फाइल से रीड कैसे करते हैं? कौन सा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है पता है? फंक्शन का नाम है लोड। कहां से लोड करना है? एफ से। अब ये लोड फंक्शन किसका पार्ट है? अगेन पिकल का। तो मैं लगाऊंगा पिकल डॉट लोड और आप यहां लगाओगे इंपोर्ट पिकल। सर आपको कैसे पता कि डाटा डिक्शनरी में ही था? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने ही किया था। अगर डाटा लिस्ट में है तो आप एल ले लेना, यहाँ पे लिस्ट मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, बट पर अब ये सिंबल चेंज कर लेना। राइट, अब डाटा मैंने रीड कर लिया, पिकल डॉट रोड, सारे का सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब यहां पर एक डिक्शनरी बन गई, इसको मैंने लिखा प्रिंट DIC, दैट्स इट। और यहां पर मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट EOF, तीनों कैपिटल, EV कैपिटल, एरर। और यहां पे मैं लिख दूंगा क्या? F डॉट क्लोज। फाइल पूरी रीड हो चुकी है, डाटा ये खत्म है यार। यहां पर क्या करना है? फंक्शन को कॉल करना है। तो चलो यार, समझे किसको? ये भाई साहब ट्राई और एक्सेप्ट कैसे आ गए? अब तक तो किसी क्वेश्चन में हमने किए ही नहीं थे। करोगे कैसे? तो चलो देखते हैं। लेट्स से यार मेरी स्टूडेंट जो फाइल है वो कुछ ऐसी है। स्टूडेंट डॉट डेट के अंदर आपका डाटा जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है। रोल नंबर यहां पे लिया मैंने 1, नेम अतुल, और यहां मैं ले रहा हूं परसेंटेज 84। ठीक है, फाइल में कितने रिकॉर्ड है? 3। फाइल में कितने रिकॉर्ड है? 3। अब प्लीज एक बार फ्लो देख लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास फाइल में रिकॉर्ड 3 है। सबसे पहले व्हाइल लूप चला तो DIC में आपके लोड हुआ ये डाटा, डिक्शनरी में आपके लोड हुआ ये डाटा, और प्रिंट हो गया ये रिकॉर्ड नंबर 1। दैट्स गुड। अब दोबारा से लूप चला, दोबारा से डिक्शनरी ने क्या किया? दूसरा रिकॉर्ड उठाया और प्रिंट हो गया रिकॉर्ड नंबर 2। अरे वाह, मौज हो गई। अब दोबारा से लूप चला और डिक्शनरी ने उठाया
प्रिंट रिकॉर्ड नंबर 3। अब प्लीज प्लीज ये देखो, जब 3 रिकॉर्ड प्रिंट हो गए थे, लूप तो चला ही जा रहा है। लूप ये कौन सा है? तथास्तु वाला, मतलब इनफाइनाइट वाला। लूप तो चलता ही रहेगा। अब डिक्शनरी 4th रिकॉर्ड उठाने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी। क्या हमारे पास 4th रिकॉर्ड है? नहीं है। यहीं पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक एरर जनरेट होगा जो हमारे प्रोग्राम को खराब कर सकता है। उसी को हैंडल करने के लिए हमने लिया हुआ है ट्राई और एक्सेप्ट। तो जैसे ही उसे फाइल का एंड मिलेगा, वो यहां आ जाएगा। इस एक्सेप्ट का नाम, एक्सेप्शन का नाम ही ये है, EOF एंड ओ फाइल। या जैसे ही फाइल क्लोज होती है वैसे ही ये वाला पार्ट चल जाए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बट रीड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड में कंडीशन बेस्ड रीड आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, जैसे अभी मैं बताऊंगा। बट पहले एक बार ये देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। अब यार वो कहते हैं, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है, डाटा का, या चलो इसे रहने देते हैं। अब क्वेश्चन में मान लो, क्वेश्चन कहता है वो, मुझे डिस्प्ले करो ऑल रिकॉर्ड्स, मुझे डिस्प्ले करने हैं ऑल रिकॉर्ड्स वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 90। अभी ये सबके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे उसने एक कंडीशन दे दी, तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे और सिर्फ एक लाइन आएगी, सिर्फ एक, और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आपसे सिर्फ ये पूछा हुआ है। मैं यहां पर एक कंडीशन लगाऊंगा, क्या? इफ DIC, कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करना है? परसेंटेज। DIC परसेंटेज, क्या कंडीशन दी है उसने? ग्रेटर देन 90 हो, उन बच्चों का रिकॉर्ड आ जाए। तो जो प्रिंट नॉर्मल चल रहा था वो प्रिंट ऐसे चलेगा। तभी कह रहा हूं यार, बार बार कह रहा हूं कि रीड इंपॉर्टेंट है। जब तक डाटा रीड नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि और कोई काम ही नहीं कर पाओगे। बट फिर भी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, कितनी लाइन है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, बट काम खत्म। इजी है ना? फ्लो सेम है। रीड का कोई कंटेंट चेंज नहीं हो सकता, राइट का कोई कंटेंट चेंज नहीं हो सकता। होगा तो क्या चेंज होगा? एज पर योर क्वेश्चन आपको अपने थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। डन। अब उठा लो 4-5 क्वेश्चन, किसके? रीड के भी, जिसमें कोई कंडीशन भी हो तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अगर हो जाते हैं रीड के, राइट के, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा, बाकी चीजें मिल जाएगी। आप लिंक को अच्छे से देखो, जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के। अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन आपके काम की है तो प्लीज प्लीज उसे फॉलो करो, ठीक है? चलो खत्म करते हैं।